सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी हैं। तो सर इस बार किसकी सरकार आप देख रहे हैं? मोदी जी के आएगा, एकदम आंख मूंद करके जान लीजिए कि उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मोदी साहब जैसा कोई दूसरा है ही नहीं दूर दूर तक। और उनका कंपेयर में ये जो जितना है ना ठगबंधन गठबंधन वाले सब जो है ना, कोई उनका तुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सारे जुगनू की तरह है, रात में टिम 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 करते, सुबह जो है ना उड़ जाएंगे, छू हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। इनको दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं नजर आएंगे। और इनमें भाग दौड़ होड़ मची हुई है, सब जा करके नरेंद्र मोदी साहब के खेमा में चले जाएं। लेकिन सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी मतलब भाजपा की सरकार ने अभी एक चुनावी बॉन्ड जो था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसको रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो कांग्रेस दावा कर रही है 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, मतलब स्कैम हुआ है, उसको क्या किस नज़र से आप देखते हैं? मतलब 6,000 करोड़ का स्कैम हुआ है जो कांग्रेस दावा कर रही है। एक चुनावी बॉन्ड होता है जिसको लोग खरीदते हैं, आम जनता मतलब कोई भी खरीद में उसमें डोनेशन कर सकता है, तो उसमें भी स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये झूठ मूठ का कुतर्क, एक तो तर्क होता है, एक होता है कुतर्क। एक कुतर्क कर करके सोच रहा है लोगों को फिर से बरगला देंगे, मूर्ख बना देंगे। लेकिन आज का जनता जो है ना जागरूक हो चुका है, आवाम को सब पता है कौन चोर है कौन माने साधु है, सब पता है। लेकिन देखिए अभी जो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, नौकरियां अगर देखा जाए तो भाजपा के सरकार में बहुत कम नौकरियां मिली है लोगों को। इस पे उत्तर प्रदेश में भी आए दिन अभी पेपर लीक हुआ है यूपी पुलिस का, उसको आप कैसे मतलब बचाव करेंगे अगर ये नौकरी देने में विफल हो रही है बीजेपी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कहीं भी छोटा मोटा जो है क्राइम या कुछ भी ऐसा होता ही रहता है। इतना बड़ा देश है तो छोटा मोटा तो उस टाइप को होता ही रहता है। लेकिन आज जो है ना नरेंद्र मोदी साहब कह दिए हैं, पहले मैं विदेश नीति को दुरुस्त करूंगा, उसके बाद 2 साल राजनीति करूंगा। उनको मात्र 3 साल 4 साल मिला है। 3 साल तो कोरोना काल में चला गया। 3 साल कहाँ कहाँ गड्ढा रहता है देश में, उसको समझने में चला गया। और 2 साल 3 साल में कितना आगे चला जाएगा। इन लोग को 70 साल जो है ना कांग्रेसिया लोग देश चलाया, देश को लूटा, मजे से लूटा, एकदम है ना, दिल से लूटा। और लूटने के बाद जो है ना आज जो है उनके घर में 4-4 प्रधानमंत्री हैं और वो पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब से, राहुल गांधी जी उनके घर से 4 प्रधानमंत्री रहे हैं भारत देश का 70 साल में, और वो जो है ना पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब से कि देश गरीब क्यों है। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तुम अपना कार्यकाल में क्या किया? खाली देश को लूटा है इन लोग और मजा लिया है, और परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद से इससे ऊपर ही नहीं उठ पाया है। तो आज देश जनता जाग चुका है। 2024 में इनको जो है ना कांग्रेसियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। नाम क्या आपका? गोविंदा कुमार। गोविंदा कुमार, अच्छा काफी फिल्मी नाम है आपका। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिहार से बिलोंग बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार में छपरा, सारण डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आप देख रहे हैं 2 महीने में लोकसभा का इलेक्शन है, और तो इस बार किसको मतलब आप लोग लोकसभा में किसको वोट दे रहे हैं? अभी पहला वोटर आप शायद होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे? फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले भी आपने वोट कर दिया? चुके हैं। कौन से पार्टी? लेकिन छोड़ो पार्टी नहीं पूछे, इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? जो नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए करेगा उसके लिए करेंगे। तो अभी आपके नज़र में जो अभी सबसे बेस्ट, बड़ा देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये मैं भी मानता हूँ कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर युवाओं को रोजगार आप चाहिए। देखिए रेलवे में भी वैकेंसी पहले 5 साल में आती थी, 5 साल में भी आती थी, इलेक्शन के वक्त तो अच्छी खासी वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार जो है बहुत ही कम वैकेंसी दी गई है। 5,000 वैकेंसी दी गई है ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए 9,000 वैकेंसी दी गई थी। इसके पहले 60,000 वैकेंसी दी गई थी। तो दिन पर दिन हमेशा नौकरी कम होती जा रही है। नौकरी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ना सरकार सोच रही है। बस टॉपिक बदलना है, राम मंदिर पर चले जाना है, वो धार्मिक मामला है, उसको राजनीतिक में नहीं घसीटना चाहिए। मेन मुद्दे पे काम करना चाहिए सरकार को। ये तो है कि बिहार में अभी जो सरकारें बदल गई है, पहले लालू जी के साथ मतलब तेजस्वी के साथ थे नीतीश जी, अब इस बार पलटी मार ली भाजपा के साथ है। तो क्या भाजपा में आपको क्या लगता है कि भाजपा के साथ अच्छा विकास होता है या लालू के साथ होते वो अच्छा विकास होता है? देखिए बिहार की जनता जो है लालू को भी समय दी बिहार के डेवलपमेंट के लिए, और नीतीश को भी समय दी, लेकिन दोनों अभी आज के डेट में दोनों निष्फल हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए। तो बिहार की जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है, अब नया जो है ऑप्शन का चयन करेगी और बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट देगी इस बार। चलिए शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। बाकी आपका वोट किस पार्टी को, आप किस देश मतलब किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो विकास का जो
आपके हम लिए लोग के विकास लिए मतलब मेन युवा के लिए जो काम युवाओं होना के चाहिए लिए जनरली वही होता है, विकास जरूरी है, रोजगार जरूरी है। हाँ, बाकी भैया आपका क्या कहना है कि इस बार देश में 2024 के इलेक्शन में किसको आप मतलब देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखना क्या चाहते हो तो सीधे साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष इस वक्त नहीं है। हाँ। जो देश में जो विपक्ष है वो मुर्दा हो चुकी है। लेकिन आप सरकार के सारे कार्यों से आप संतुष्ट हैं मतलब? हाँ? नहीं, तो कुछ ऐसे जो कि आपको लगता है कि जिसमें और काम किया जा सकता था जो नहीं हुआ? वो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो देश का सबसे बड़ा मुखिया होता है। और उनके द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो वो एक बंदूक की कहते हैं ना, निकला हुआ गोली और बोली वो वापस नहीं आती है। जब प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे वो कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी हम देंगे। नौकरी बड़ा मुद्दा रह गया हमारे देश में। और राज्य का जो विकास नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे आप राज्य। कौन से राज्य से बिलोंग करते मैं बिहार से हैं? आता बिहार से आप भी हैं? हूं। बिहार में हर घर में एक नेता मिलेगा जी। और पॉलिटिशियन है और उनके बहुत मेच्योर होते हैं वो लोग, जो बचपन से ही। अच्छा, बिहार में एक नेता है प्रशांत किशोर, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है कि वो मतलब लोकसभा में तो नहीं लेकिन हाँ विधानसभा में होने वाले चुनाव में उनकी क्या कुछ बन सकती है? मैं हाल ही में मैंने उनको देखा है, बहुत सारे जिला में वो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उस बंदे के अंदर जो है बोलने की जो कला है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत सारे जो लोगों को नुकसान करेगा, बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनको वो नुकसान करेंगे, क्योंकि वो मिचूर है। नेताओं को नुकसान कर पर जनता के लिए फायदेमंद जनता रहेंगे। के लिए फायदा वो कराएंगे, क्योंकि जो बात वो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल जो सत्य हम लोगों ने जो बचपन से देखा है। कि हम गाँव में जो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो गाँव में क्या होता है कि एक मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है तो वहाँ पे 500-500 रुपये जो है और एक प्लेट खाना खा के लोग वोट कर देते हैं। परिवार के लोग उसके साथ घूमते, परिवार के लोग उसके साथ घूम रहे। तो ये चीज़ जो है वो बता रहे हैं लोगों को कि मुर्गा खा के वोट आप दीजिएगा, 500 रुपये लेके वोट आप दीजिएगा तो नेता राजा हरिचंद्र मिलेगा, चोरे मिलेगा ना। सही बात, सही बात। भ्रष्टाचार को अगर बताना है तो हर इंसान को जागरूक होना है। ये नहीं है कि सिर्फ हम कहीं से पैसा ले लिए और वोट कर दिया और अपनी जो जिम्मेदारी नहीं। आप 500 रुपये अपना अधिकार बेच रहे हैं। लोकसभा में आप किसको मतलब इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें आप किसको वोट कर रहे हैं? देखिए, वोट करने की बात है तो साफ तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वोट कोई अगर ऑप्शन होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको देंगे या उसको देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी है जो 10 साल से लगातार है, मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, राम मंदिर, भले ही मैं नहीं कहूँगा राम मंदिर उन्होंने बनाया, राम मंदिर कोई वो सरकार सुप्रीम कोर्ट का, वो मुझे पता है, वो कोई सुप्रीम नहीं, बहुत सारे जो लोग होते हैं कहते हैं कि हाँ देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। तो मैं एक बात साफ कर दूं कि कोई भी सरकार जो है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो कोई भी सरकार जो है मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए पैसे जो है खर्च नहीं करती है। वो देश के तमाम जो नागरिक होते हैं वो चंदा देते हैं या वो किसी भी समुदाय से लोग आए तो वो लोग बनवाते हैं। हाँ, उनका जो पहल रहा, जब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद उन्होंने जो अपने सरकारों को कहा कि आप लोग जो है काम है वो करवाइए, तो उन्होंने काम शुरू किया। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री हैट्रिक मारेंगे नरेंद्र मोदी जी। और मेरा ये मानना है कि अभी जब तक कम से कम 10 साल तो मुझे लगता है कि वही रहेंगे। और विपक्ष नहीं कमजोर है इसकी वजह से, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर भगवान करे कोई बाद में कोई और चेहरा है जिससे देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उससे और बेहतर कोई काम करने वाला होगा तो देश की जनता और ज़्यादा उस पर भरोसा जताएगी। ठीक है, शुक्रिया भैया आपसे जुड़ने के लिए। भैया आप यूथ है और सर एक चीज़ मैं आपको हाँ, कहना बोलिए, चाहूँगा बोलिए, बोलिए। कि मैं बिहार के सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ, माँ सीता के नगरी का हूँ मैं। अच्छा। और मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश भाजपा के तमाम जो लोग हैं, जो तमाम जो नेता जिम्मेदार लोग हैं वो देख रहे हो तो जरा सदन में जरा बोले, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत है कि हम माँ सीता का भी वहाँ पे मंदिर वहाँ बने और पर्यटकों को बढ़ावा मिले, वहाँ भी तमाम जो लोग हैं वो आए। मैं कहूँगा कि पहला जो देश के प्रधानमंत्री अगर पहला अपना रैली करे तो सीतामढ़ी से शुरू करे और वहाँ पद यात्रा करे, वहाँ पुनौरा धाम जाए और वहाँ पर जाकर दर्शन करे और तमाम जो देश का जो विकास है और आगे बढ़ाए। जरूर आप, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए भैया। मेरा नाम इमरान खान है। ओके। और मैं बिहार से ही रहने वाला सीतामढ़ी का हूँ। तो मैं जो बात सच है, नहीं, जो fact है, सच वो वही बात मैंने आपको फैक्ट बताने की कोशिश की है। अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। आप देश के युवा हैं, अभी आप नौकरी कर रहे होंगे या नौकरी की तलाश में? तलाश में। जो मुझे लगता है। फिलहाल तो तलाश। तो अभी आपका फर्स्ट टाइम वोटर है या आपने इससे पहले वोट किया है? नहीं, वैसे वो वोटर तो मैं 2 साल पहले ही हो गया था, लेकिन वोट किया नहीं वोट मैंने किया आज नहीं, तक। मतलब लोकसभा के इलेक्शन में पहली बार देंगे। हाँ हाँ, जो असेंबली इलेक्शन में मैंने नोटा दबाया था। हाँ, तो इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? इस बार जो मेरे हिसाब से मैं इस बार बीजेपी को ही वोट दूंगा, बीजेपी को क्योंकि कोई दूसरा चेहरा दिखता ही नहीं। जब भी राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा अच्छा इमेज बन जाती है उनके, कि सोचते हैं कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन फिर कोई ना कोई स्पीच ऐसे दे देते, जैसे अभी ऐश्वर्या राय पे बोल दिया बिना बात के इधर उधर की बातें करना, तो पूरी मतलब नहीं होता कि बेड़ा गर्क वहीं पे हो जाता, सारा अच्छी इमेज बनते बनते रह जाती। फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि मोदी जी ही इस बार बेस्ट। आपको लगता है कि राहुल गांधी में को अभी और तपने की जरूरत है? जो कि कहते हैं ना कि राजनीति में भी और लंबा उनको अभी तपने की जरूरत, तब जाके उनको सत्ता मिलने वाली है। जो मतलब अभी टाइम लगेगा उनको सत्ता मिलने में। बहुत टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, बहुत टाइम। एक तो क्या है ना, वो अपनी मतलब कि फ्रस्ट्रेशन से निकालते हैं सारे। ऐसे टाइम पे तो धीर गंभीर से काम लेना चाहिए ना, बहुत धीरज के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मतलब आपको किस
दिल्ली विश्वविद्यालय से शायद आपका जो टी शर्ट पे लोगो है दिल्ली विश्वविद्यालय का है। तो अभी मतलब आपको किस मतलब आपके लिए वो जो इस बार इलेक्शन में मैनिफेस्टो, तो आप यूथ के लिए क्या कि मतलब नौकरी रोजगार आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? राम, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ राम मंदिर के मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं, कोई कुछ पे वोट, आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा जो आप मोदी जी को वोट देंगे तो आपको क्या कि हाँ मेरे को ये चाहिए? एक होता है ना कि एक जनता के नाते आप क्या उनसे मांगते हैं? हाँ, पर मेरा जो प्रायोरिटी रहेगा वो तो विकास रहेगा। ऊपर से देखो, हम ना आस्था के साथ भी नहीं बोल सकते कि हमारी मतलब कि राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, हाँ, मिलना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। definitely धर्म जो हम उसी से जुड़े हुए हैं, हमारी नहीं बोलते कि धर्म एक जीने की कला होती है, तो वही मान के चलो। तो उसके नाम पर भी वोट कहीं ना कहीं पड़ेगा और मेरा वोट कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भी जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी मैं विकास को दूंगा, जो अभी विकास हुआ है मेरे हिसाब से। चलिए, शुक्रिया आपसे मिलने के लिए। आपका नाम क्या होगा? देवाशीष। देवासी। ठीक है, शुक्रिया देवासी।